तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंसेप्ट ऑफ साइंस यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए फ्रेश लेक्चर में। तो आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के ऊपर। ठीक है, इससे पहले हमने बायट सावर्ट लॉ जाना। आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ डिराइवेशन, इंपॉर्टेंट डिराइवेशन देखेंगे, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट लेंथ और इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर कैरिंग अ करंट। ठीक है ना, इसकी मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकालेंगे, वो भी बायट सावर्ट लॉ की मदद से। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड दो मेथड से निकालते हैं, एक एम्पियर्स लॉ के हिसाब से और एक हमारा बायट सावर्ट लॉ के हिसाब से। तो हम बायट सावर्ट लॉ को फॉलो करने वाले अभी स्टार्टिंग में, फिर आगे देखेंगे। तो बच्चों, जैसे कि हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि अगर जो कोई वायर है जिसके पास करंट आई कैरी वो कर रही होगी, तो एक पॉइंट पी पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इसकी वैल्यू कौन देता था बच्चों? बायट सावर्ट लॉ देता था। और इसकी स्मॉल एलिमेंट डीएल के लिए स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीवी, तो इसका फार्मूला था म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल sin थीटा by r square, where theta is the angle between what बच्चों? where theta is the angle between dl vector and r vector। इसके बीच का थीटा क्या था बच्चों? एंगल था। तो इसी चीज की रेफरेंस में बायट सावर्ट लॉ के हिसाब से हम लोग अब क्या करने वाले बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि एक वायर है हमारे पास, ठीक है, इसकी लेंथ जो है वो क्या है? इसकी लेंथ फाइनाइट है। इससे एक हम लोग डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेते हैं बच्चों। इस पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो लेंथ है उसको हम लोग a मान लेते हैं, और इससे जस्ट एक डिस्टेंस n डिस्टेंस दूर हम लोग एक एलिमेंट मानने वाले हैं। इस एलिमेंट को क्या मानने वाले बच्चों? डीएल वेक्टर मानने वाले। तो अकॉर्डिंग टू बायट सावर्ट लॉ बच्चों देखा जाए तो डीएल और पी के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? आर वेक्टर कहते हैं। तो इसको हम लोग मिलाने की कोशिश करते हैं, तो ये मिल गया बच्चों इस पॉइंट पे, इसको हम लोग आर वेक्टर कह देंगे। ठीक है ना, अभी के लिए बस मैग्नीट्यूड रखते हैं हम लोग। ठीक है, आर इसको कह देंगे। अब देखिए बच्चों, हमको क्या करना है? पूरा वायर की लेंथ को कवर करना है। इस पूरे वायर के कारण इस पॉइंट P पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ये हमें निकालना है। लेकिन बायट सावर्ट लॉ में क्या देता है? बस छोटे से लेंथ के लिए देता है। दैट मींस इस छोटे से लेंथ को अगर हम इंटीग्रेट कर दे बच्चों यहां से लेकर के यहां तक, तो हमारा वैल्यू आ जाना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। यस, तो हमें क्या करना है? पूरा एंगल कवर करना पड़ेगा, पूरा वायर कवर करना पड़ेगा। तो ये हम लोग एक देखा जाए बच्चों, इसकी एक एंड यहाँ पे लिए है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ये जो एंगल बना बच्चों, पूरा एंगल जो बना, इस एंगल को हम कहेंगे φ2। और ऊपर वाला एरिया को भी हमें कवर करना पड़ेगा इस पॉइंट P से। तो ये एंगल को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? ये एंगल को कहेंगे φ। ठीक है ना, दैट मींस ये पॉइंट P पे देखा जाए बच्चों, φ1 कवर कर रहा है, φ1 इस पूरे एरिया को कवर कर रहा है। दैट मींस इस लेंथ को इस लेंथ को φ2 कवर कर रहा है, और इस वाले लेंथ को कौन कवर कर रहा है बच्चों? φ1 एंगल कवर कर रहा है। अब यहाँ पे देखा जाए बच्चों, तो यहाँ पे सारे एंगल ले रहे हैं, तो इस वाले छोटी सी जो एंगल, ये जो बीच वाला बन रहा है, इस एंगल को हम थीटा कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? थीटा कहेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं परपेंडिकुलर, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? 90 डिग्री हो जाएगा। उसी हिसाब से ये एंगल क्या होना चाहिए, क्योंकि यही वो एंगल है जो हमें थीटा देगा। दैट मींस वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन डीएल एंड आर वेक्टर। ये हमारा क्या बच्चों? डीएल है, और ये हमारा आर वेक्टर, दैट मींस इस दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, तो ये थीटा है, तो ये थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? ये 90 है, ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? सिंपल मैथमेटिक्स का अप्लाई करेंगे और हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। दैट मींस अब हमें क्या निकालनी है? मैग्नेटिक फील्ड dp एट पॉइंट P क्या होगा बच्चों? db इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा की जगह क्या लिखे बच्चों? 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा बाय आर स्क्वायर, है कि नहीं? इसी को हम क्या ले सकते हैं? db इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? साइन 90 माइनस थीटा आप कहेंगे cos थीटा होता है बाय आर स्क्वायर। अब बच्चों इसकी हम इंटीग्रेशन अगर जो कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा, लेकिन ये इंटीग्रेशन जो है इसके में एक लिमिट लेनी पड़ेगी। दैट मींस φ2 से लेकर के φ1 तक। ये वाला एंगल क्या है बच्चों? φ2 है, φ2 पूरा इस लेंथ को कवर कर रहा है। दैट मींस φ2 से φ1 तक हम जाएंगे तो हमारे पूरे वायर का लेंथ का मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। दैट मींस हमें जाना पड़ेगा दोस्तों φ2 से
φ1 के तरफ में। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान ये देना बच्चों कि ये जो है डायरेक्शन देखा जाए तो हम लोग इसको क्या परपेंडिकुलर डायरेक्शन से नीचे की तरफ ले रहे हैं, और ये जब नीचे की तरफ ले रहे हैं तो बच्चों तो ये जो एंगल जो है हमारे एंगल हमेशा किस में आएगा, माइनस में आएगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से जब भी नीचे की तरफ हम जाएंगे तो एंगल हमारा हमेशा माइनस में आएगा, ठीक है ना। कार्टेशियन साइन को फॉलो करेंगे, ये हमारा एंगल माइनस में आएगा, दैट मींस -φ2। यहां तक क्लियर है बच्चों। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें dl की वैल्यू चाहिए और r की वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे तभी हमारा आंसर निकलने वाला है। तो अब हम लोग क्या करने वाले बच्चों, इस वाले ट्रायंगल पे हम लोग cos थीटा लगाते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू कर्ली ब्राउन हेयर बेस, देखिए एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है तो ये बेस हो गया हमारा, बेस बाय कर्ली ब्राउन हेयर हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इज व्हाट बच्चों, r। तो हम लोग लिख सकते हैं r इज इक्वल टू a बाय cos थीटा। इसको यहीं तक रखेंगे, इसी का वैल्यू को हम लोग यूज करने वाले। अगेन देखा जाए बच्चों तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगेन अब हमें क्या चाहिए बच्चों, dl भी चाहिए। r की वैल्यू तो निकाल लिया हमने, dl की भी वैल्यू चाहिए। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे बच्चों tan थीटा अप्लाई करते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू टर्न परमानेंटली ब्लैक, परपेंडिकुलर हियर इज परपेंडिकुलर बाय टर्न परमानेंटली ब्लैक, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर देखिए बच्चों क्या है, L है, तो हम लोग लिखते हैं L बाय बेस क्या है बच्चों, A है। तो L इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू A tan थीटा। तो बच्चों हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए था dl, हमें क्या चाहिए था बच्चों, dl चाहिए था, लेकिन यहाँ पे है l, तो l की डिफरेंशिएट कर देंगे तो dl मिल जाएगा। दैट मींस l को हम क्या करने वाले बच्चों, डिफरेंशिएट करने वाले हैं। दैट मींस dl बाय d थीटा, क्योंकि इसको जब हम तोड़ेंगे इस एंगल के हिसाब से तोड़ेंगे तो dl बाय d थीटा इज इक्वल टू a tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, sec स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और यही dl को हम क्या कर रहे हैं, उस साइड भेजेंगे। दैट मींस हम लोग लिख सकते हैं dl इज इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा डॉट d थीटा, लिख सकते हैं ना बच्चों। इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करने वाले हैं। तो dd का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बच्चों, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई i, dl की वैल्यू क्या निकाला बच्चों हमने, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो लिख देते हैं a sec स्क्वायर थीटा डॉट d थीटा, और यहाँ पे क्या है बच्चों, cos थीटा बाय r स्क्वायर, r की वैल्यू है a बाय cos थीटा, दैट मींस a बाय cos थीटा का स्क्वायर कर देंगे, a बाय cos थीटा का स्क्वायर कर देंगे। अब हम लोग इसकी इंटीग्रेशन करते जा रहे हैं -φ2 से φ1 तक। अगेन वैल्यू देखा जाए बच्चों तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन अगेन -φ2 से φ1 तक, म्यू नॉट बाय 4 पाई एज इट इज रखेंगे, i रखेंगे, और ये देखिए बच्चों इसको हम क्या लिखेंगे, तोड़ देते हैं a sec स्क्वायर थीटा डॉट d थीटा इनटू cos थीटा, और बच्चों ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसको जब हम ऊपर इजीली लेके जा सकते हैं तो इसको लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। बाय हमने क्या किया, a स्क्वायर बाय cos स्क्वायर थीटा, ये होने वाला था cos स्क्वायर थीटा नीचे है तो इसको हम ऊपर भेज सकते हैं इजीली, और ये यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, a स्क्वायर बच गया, तो a से a के हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अगेन देखें तो इसका एक और स्टेप हम लोग यहीं पे बना लेते हैं। दैट मींस इंटीग्रेशन क्या बनेगा बच्चों, -φ2 से φ1 तक, और यहाँ पे देखिए sec स्क्वायर थीटा d थीटा और cos थीटा है बच्चों। तो sec स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, पहले लिख लेते हैं वैल्यू म्यू नॉट i बाय 4 पाई, नीचे क्या बचा बच्चों, a बचा है कि नहीं, ये sec स्क्वायर थीटा है तो लिख देते हैं sec स्क्वायर थीटा डॉट d थीटा, तो लिख देते हैं डॉट d थीटा डॉट cos थीटा, और बच्चों यहाँ पे जो cos स्क्वायर थीटा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय sec स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं 1 बाय sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा कैंसिल, हमारे पास क्या बचा बच्चों, यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास बच रहा है यहाँ पे म्यू नॉट i बाय 4 पाई a, ऊपर क्या बचा बच्चों, cos थीटा d थीटा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, म्यू नॉट देखा जाए बच्चों 4 पाई कांस्टेंट टर्म है जिसकी वैल्यू 10 टू द पावर -7 होती है। करंट भी इस केस में करंट भी चेंज नहीं होने वाला, करंट सेम अप्लाई होगा। और देखा जाए बच्चों तो a जो है ये डिस्टेंस भी हमारा हमेशा यही फिक्स रहेगा, क्योंकि हम इस पॉइंट p पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। दैट मींस a भी यहाँ पे हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर कर लेंगे, cos थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे -φ2 से φ1 तक, ठीक है ना, -φ2 से φ1 तक। तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू
म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है बच्चों क्या, साइन थीटा। तो साइन थीटा और इसकी लिमिट देखा जाए बच्चों, इसकी लिमिट लगा देंगे हम लोग phi1 से phi2, वो भी माइनस में। तो बच्चों यहाँ तक हो चुका है, नोट डाउन कर लिए होंगे। अब इसको हम मिटाते हैं क्योंकि जगह हमारे पास अब बचा नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए, दैट मीन्स हमने क्या देखा बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा बच्चों, साइन phi1। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, ठीक है नहीं। तो लिखेंगे साइन phi1 माइनस साइन माइनस phi2। ये था कि नहीं था बच्चों, हमारे पास था ना। तो अब b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए साइन phi1 माइनस माइनस मिलकर प्लस साइन phi2। तो ये है बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला, इसको आप अच्छे से याद करके रखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कौन सी फॉर्मूला है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कुछ ही देर में करने वाले हैं बच्चों, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। चलिए देखिए, एक बार नोट करिए। तो बच्चों अब देखते हैं डिराइवेशन नंबर 2। डिराइवेशन नंबर 2 में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। अब हम क्या लिखने वाले हैं, इनफाइनाइट लेंथ। दैट मींस वायर ऐसी है जिसकी हमें पता ही नहीं कि लेंथ है कितनी। तो देखिए बहुत आसान है, बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है, इसको हम यूज करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहां पे हम लोग मान लेते हैं एक वायर है, और इसका एक एंड हमें नहीं पता है, इंफिनिटी पे है, और इसकी दूसरी एंड भी हमें पता नहीं है भी कहां पे बच्चों, इंफिनिटी पे है। इससे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे जिसको हम a से डिनोट करते हैं। इस पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है बच्चों। तो अभी हमने देखा कि फाइनाइट लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या था बच्चों, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय A, है कि नहीं बच्चों, म्यू नॉट बाय 4 पाई I by A sin phi1 plus sin phi2, where phi1 where क्या बच्चों, where A is always perpendicular distance, A हमेशा perpendicular distance रहेगी, and phi1 and phi2 always measured in opposite direction। इस पॉइंट को आप जैसे भी बच्चों याद करके रखेंगे तभी हमारा काम बनने वाला है। अब देखिए, ये तो हम लोग जानते हैं एक फाइनाइट लेंथ के लिए। अब हमारे पास इनफाइनाइट लेंथ की वायर है। तो बच्चों यहाँ पे हमें फिर से phi1 और phi2 बनाना है। आपने क्लास 10 में कंसेप्ट पढ़ा होगा बच्चों, बात किया जाए रिफ्लेक्शन चैप्टर में, आपने ये पढ़ा होगा रिफ्रैक्शन में कि कोई भी पैरेलल रेज होती है इन्फिनिटी में जाके मिलती है। क्या आपने ऐसा कुछ रे डायग्राम बनाया है? तो आप कहेंगे जी सर हाँ, 10 में कुछ धुंधला धुंधला याद हमें आ रहा है। इसी चीज को कंसिडर करते हुए हम इस डायरेक्शन को करने वाले हैं। दैट मींस हमें अगर जो हम करते क्या होते, phi1 क्या था, इस एंड से जो एंगल बनेगा उसको phi1 कहेंगे, इस एंड वायर की साइड से जो जुड़ेगा उसको phi2 कहेंगे। दैट मींस ये काफी ज्यादा दूर है और हमको पता है कि ये दोनों कब मिलेगी, पैरेलल रेज मीट्स एट इंफिनिटी। दैट मींस यहाँ पे करंट I बच्चों जा रहा है, यहाँ पे करंट I जा रहा है, तो इससे पैरेलल हमें इससे एक पैरेलल लाइन हमें बनानी पड़ेगी और मानते हैं कि ये कहीं जा करके इन्फिनिटी में मिलेगा। तो एंगल बच्चों यहाँ पे कितना बना, 90 डिग्री। और यहाँ पे भी देखेंगे तो मान लेते हैं कि पैरेलल रेज मीट्स एट इंफिनिटी, मान लेते हैं कि इंफिनिटी में जाके कहीं पे ये मिल रहा है। तो यहाँ पे भी एंगल कितना बना बच्चों, 90 डिग्री। अब काफी आसान है, अब क्या आसान है, हम लोग लिख लेते हैं b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय a साइन phi1 प्लस साइन phi2। काफी आसान है बच्चों। phi1 आपको यहाँ पे कितना मिला बच्चों, phi1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड phi2 इज आल्सो 90 डिग्री। और हमने बताया कि phi1 हमेशा इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे ऊपर की तरफ, और इसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में phi2 को मेजर करेंगे। देखिए phi1 इस डायरेक्शन में और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ठीक नीचे की तरफ phi2 मेजर करेंगे।
तो यहाँ पे बच्चों हमें क्या मिला, b इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 4 पाई a, और वैल्यू जो साइन फाई 1 की हुई यहाँ पे कितना हुआ, साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। बच्चों साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलेंगे सर 1 होती है, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय a, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 2 आ गया। दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट 2I बाय 4 पाई a। इस वैल्यू को आप घोल करके पी जाएंगे, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस इससे आप बनाने वाले, चाहे आप बोर्ड्स की बात करें, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आप इसे देखिए और दोबारा एक बार कोशिश करिए इसको करने की। तो चलिए आइए जल्दी से इसी डिराइवेशन के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसको मिटा देते हैं जल्दी से। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत प्यारा प्यारा सवाल लेंगे हम लोग। बेसिक से शुरू करते हैं बच्चों। मान लेते हैं कि ये हमारा एक वायर है, ठीक है। क्वेश्चन, ये हमारा वायर है, इससे एक पॉइंट P डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बच्चों A, और ये हमारा phi 1 phi 2 वाला केस है। दैट मींस phi 1 इस केस में बच्चों कितना है, phi 1 30 डिग्री है, और phi 2 कितनी है बच्चों, phi 2 45 डिग्री है। ठीक है, आपको क्या करना है बच्चों, आपको यहाँ पे करंट I फ्लो होते हुए देखने को मिल रहा है। आपको यहाँ पे क्या करनी है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। दैट मींस फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट एंड इट्स डायरेक्शन। आपको डायरेक्शन भी बतानी है और साथ ही साथ आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट P पे। तो अभी बच्चों हमने देखा कि फाइनाइट लेंथ की वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय a साइन फाई 1 क्या है बच्चों, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 4 पाई a, साइन 30 कितना होता है बच्चों, 1/2, और साइन 45 1 बाय √2। ऐड कर देंगे, दैट मींस B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 4 पाई a। एलसीएम ले लीजिए बच्चों, तो 2√2 है कि नहीं, और यहाँ पे √2 प्लस 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बन जाता है। यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस कंसेप्ट के ऊपर हम लोग बात करें तो ये क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं आपको हम लोग, इसको आप करने की कोशिश करिएगा। चलिए मिटाते हैं। अच्छा, डायरेक्शन तो हमने निकाला नहीं बच्चों, डायरेक्शन नहीं निकालना, कैसा फिगर फिर से एक बार देखते हैं। ये करंट आई थी, यहाँ पे पॉइंट P था, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी। तो बच्चों राइट हैंड पाम रूल का उपयोग करेंगे। राइट हैंड है हमारा, ठीक है, इसको थंब के तरह बनाएंगे। देखिए आपको करना क्या होता है कि जहां पे करंट की डायरेक्शन होती है वहां पे थंब को पॉइंट करना है। सपोज दैट कि ये करंट की डायरेक्शन है, ऐसे करके करंट हमारा जस्ट नीचे से झुक करके ऊपर जा रहा है। हम क्या करेंगे, अपने थंब को इसकी तरफ ऐसे रखेंगे, देखिए बच्चों ऐसे रखेंगे, और इसको हम पकड़ लेंगे कुछ इस प्रकार से। थम्स अप होता है ना, थम्स अप का एडवर्टाइजमेंट, जस्ट उसी की तरह हम इस करंट थंब को पॉइंट करेंगे करंट के डायरेक्शन की तरफ। ठीक है बच्चों, थंब को कहाँ पॉइंट करें, करंट की डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, और अपने हाथ को कर्ल करेंगे। अपने हाथ को क्या करेंगे, कर्ल करेंगे, और ये पॉइंट P कहाँ है बच्चों, यहाँ पे डायग्राम देखने की आप कोशिश करिए, डायग्राम आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये देखिए, ये हमारा करंट है ऊपर की तरफ। हम क्या कर रहे हैं, राइट हैंड की थंब को करंट की पोजीशन में करेंगे, कुछ इस प्रकार से पकड़ लिए। अब अपने हाथ को कर्ल करेंगे। हाथ को जब कर्ल कर रहे हैं तो बच्चों ये जो पॉइंट P है ये नीचे की तरफ दबेगा कि ऊपर की तरफ आएगा। तो आप कहेंगे नहीं सर ये तो दब रहा है, तो यानी कि ये नीचे की तरफ दब रहा है। दैट मींस इस केस में जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बना बच्चों कहाँ बना, अंदर की तरफ। ठीक है ना, अंदर की तरफ। तो हम लिखेंगे B, और अंदर के सिंबल होता है इस प्रकार से, इसको हम बोलते हैं इनवर्ड।
यही करंट के डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, ऊपर से नीचे कर देंगे, तो फिर हम लोग राइट हैंड थंब की उपयोग करेंगे। अब करंट कहाँ गया बच्चों, नीचे है, अपोजिट केस में। अब देखिए इस पॉइंट पी को जब मोड़ेंगे जुक 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 जुक, इस पॉइंट को बाहर की तरफ, दैट मींस आउटवर्ड हो जाता है, ठीक है ना। छोटा सा कांसेप्ट था, नोट डाउन कर लीजिए। ये पॉइंट पी है बच्चों हमारे पास, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग डी कह रहे हैं, आर नहीं कह रहे हैं इस बार। अब हमें बच्चों क्या करना है, इसके कारण, इस वायर के कारण, इस वायर के कारण, ठीक है ना, इस पॉइंट पी पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये निकालना है। कैसे निकाले बच्चों, थोड़ा सोचिए, दिमाग लगाने की कोशिश करिए। हमने बच्चों क्या देखा था, लास्ट में 2 पॉइंट लिखा था। ए क्या था बच्चों, ए इज ऑलवेज व्हाट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या हम इसको ए कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं। दैट मींस हमको इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक मानना पड़ेगा, उसके लिए हमको इस वायर को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो वायर को हमने भैया कर दिया एक्सटेंड, इससे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, ये डिस्टेंस हुआ हमारा ए, ठीक है बच्चों। ये डिस्टेंस हमारा क्या हुआ, ए हुआ। 45 डिग्री दिया गया है, तो हमें ये देखने को लग रहा है कि ये कैसा है बच्चों, ये 90 डिग्री है। तो जब ये 45 है, ये 90, तो ये कितना होना चाहिए बच्चों, सोचिए। 45 प्लस 45 90, दैट मींस टोटल सम 180 के बराबर होता है। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। जब ये 45 हो तो ये तो हमें पता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऑलरेडी, दैट मींस ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, ये भी आप कहेंगे सर 45 डिग्री। अब हमें करना क्या है बच्चों कि ये जो इसकी एक एंड दी गई है, ये एंड जो है ये इनफाइनाइट एंड है, ये क्या है, इनफाइनाइट है। और ये जो वायर है ये कैसा है बच्चों, सेमी इनफाइनाइट वायर है। दैट मींस एक साइड से इसकी पॉइंट हमें देखने को मिल रही है फिक्स्ड है, और दूसरा एंड जो है क्या, सेमी इनफाइनाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए बच्चों, तो कैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पी निकालेंगे। इस पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, फाइंड बी एट पी। पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। कैसे निकालेंगे बच्चों, तो हमारे पास फॉर्मूला है B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय A साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये तो फॉर्मूला है हमारे पास, इसको मिटा दिया जाए, इसका काम हो चुका, हम समझ चुके हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस वायर को एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि A ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए बच्चों कि एक एंड को तो हमने यहाँ पे मिला दिया, एक एंड को हमने वायर की एक जो फाइनाइट वाली लेंथ थी उसको हमने मिला दिया, लेकिन क्या हमने इनफाइनाइट लेंथ को मिलाया, नहीं। और हमें पता है कि इस पॉइंट पी से इसको हमें मिलाना होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनफाइनाइट वाली केस, दैट मींस हमें पैरेलल रेज मीट्स एट इंफिनिटी। कुछ ऐसा वायर बनाना पड़ेगा कि ये जाकर के फ्यूचर में आगे मिल जाए। दैट मींस बच्चों ये वाला जो एंगल यहाँ पे हो रहा है, ये कितना हो रहा है, 45 डिग्री। ये वाला जो लेंथ हुआ बच्चों, ये हमारा क्या हुआ, यही तो है ना हमारा फाई 1, क्योंकि ये देखिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही वायर है, पॉइंट पी, यहाँ पे इस पॉइंट पी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से जो हम लोग मिलाते हैं, याद करिए इस केस को, परपेंडिकुलर वायर पॉइंट पी पे फाइनाइट, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए था, इसके बीच के एंगल को हम लोग फाई 1 बोले थे, फाई 1 बोले थे। तो बस उसी केस को यहाँ पे अप्लाई करें। फाई 1 हमारा कितना बच्चों, 90 डिग्री है। फाई 2 की तरफ थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए फाई 2 हम कैसे करेंगे, तो दूसरा डिस्टेंस आप कैसे लेंगे, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में, हमारा दूसरा पॉइंट क्या था बच्चों कि वेयर फाई 1 एंड फाई 2 आर अपोजिट इन मेजरिंग अपोजिट डायरेक्शन। तो ये हमने फाई 1 मेजर किया, ये हमने क्या मेजर किया, फाई 1 जिसकी वैल्यू 90 डिग्री आ गई। फाई 2 इसी परपेंडिकुलर वायर से लेकर के यहां से लेकर के हम तब तक जाएंगे बच्चों जब तक ये पॉइंट हमें ना मिल जाए, जब तक ये वायर हमें ना मिल जाए। तो टोटल बच्चों देखा जाए फाई 2 कितना होना चाहिए, 360 डिग्री, टोटल 360 डिग्री। और उस 360 डिग्री में से ये वाला एंगल को माइनस कर देंगे, दैट मींस ये वाला सरफेस को हम लोग क्या करने वाले बच्चों, माइनस कर देंगे, तो हमें बाकी का एंगल मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, तो आप कहेंगे जी सर। दैट मींस माइनस कर दे 45 डिग्री, दैट मींस फाई 2 इज इक्वल टू 300 वाट बच्चों 15 डिग्री। क्लियर है कि नहीं। फाई 2 कितना आ गया बच्चों, 315 डिग्री। अब निकाल लेते हैं हम लोग इस वैल्यू पे डाल करके। तो हमारे क्या फॉर्मूला, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 4 पाई A। फाई 1 हमारा हो गया बच्चों कितना,
90 डिग्री, दैट मीन्स साइन 90 डिग्री प्लस साइन 315 डिग्री। सर ये कैसा डिग्री आपने लिख दिया सर, इसकी तो वैल्यू हमें आती ही नहीं निकालना, हमने तो कभी सुना भी नहीं। तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं, हम हैं यहाँ पे सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई करने वाले। फिर से b इज इक्वल टू म्यू नॉट i बाय 4 पाई a sin 90। अब यहाँ पे देखिए बच्चों sin 15 को क्या लिखेंगे, 315 को बच्चों sin 315 को हम लिख सकते हैं sin 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री। बताइए लिख सकते हैं? साइन 360 में से 45 घटाएंगे तो 315 आ जाएगा। यस सर आ जाएगा। दैट मींस साइन 360 में से 45, दैट मींस अब बच्चों साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 360 माइनस थीटा की हम बात करते हैं बच्चों, तो साइन थीटा होता है साइन 360 माइनस थीटा, साइन थीटा बट माइनस में, दैट मींस माइनस साइन 45। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे साइन 90 डिग्री प्लस माइनस साइन 35 डिग्री, माइनस साइन 35 डिग्री। क्लियर है बच्चों? अब वैल्यू को पुट करिए, b इज इक्वल टू म्यू नॉट i बाय 4 पाई a 1 प्लस साइन 35 नहीं बच्चों 45 सॉरी, और साइन 45 क्या होता है 1 बाय अंडर रूट 2, लेकिन हमने यहाँ पे साइन माइनस लिया तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों माइनस में, है कि नहीं? तो बस सिंप्लीफाई करना है। b इज इक्वल टू म्यू नॉट i बाय 4 पाई a, एलसीएम ले लेते हैं अंडर रूट 2 और यहाँ पे अंडर रूट 2 माइनस 1, है कि नहीं बच्चों? ये तो हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज देखना पड़ेगा, सर a की वैल्यू तो हमने इसमें बदली ही नहीं, कोई बात नहीं बदल देते हैं, a की वैल्यू हमें बदलनी पड़ेगी बच्चों, है क्या? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस dv तो दिया गया था ना। इस वाले ट्रायंगल में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, cos थीटा लगाएंगे। तो cos थीटा बच्चों कितना 45, तो cos 45 डिग्री इज इक्वल टू कड़ी ब्राउन हेयर, बेस इज a and hypotenuse is d। कितना होता है cos 45 is 1 by under root 2 is equal to a by d, that means a is equal to d by under root 2। तो a की वैल्यू क्या डाल दे बच्चों, a की वैल्यू डाल दे हम लोग, चलो b is equal to mu naught i by 4 pi, a की वैल्यू क्या निकाला बच्चों ने d by under root 2, that means d by under root 2, एलसीएम ले लेते हैं अंडर रूट 2 माइनस 1, है कि नहीं? दैट मींस b इज इक्वल टू म्यू नॉट i बाय 4 पाई d, ये रूट 2 को ऊपर ले जाते हैं इनटू अंडर रूट 2, दैट मींस अंडर रूट 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इनटू अंडर रूट 2 माइनस 1 बाय अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल कर देंगे, तो हमारा फाइनल क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट i बाय 4 पाई d अंडर रूट 2 माइनस 1। तो ये हमारे बच्चों क्या आ गया फाइनल आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो बच्चों उम्मीद है आप आज की सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम सर्कुलर लूप के बारे में जानेंगे। आज की क्लास में बस हम इतना ही रखते हैं। हमारे साथ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और काफी सारे क्वेश्चन अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।